हेलो फ्रेंड, माय यूट्यूब चैनल शिवानी स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी है भाभी बिन अधूरा मैका। रश्मि, तुम आज मत जाओ ना। पिंकी पूरे 2 साल बाद आ रही है और उसे सोनू मोनू के बिना यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। गर्मी की छुट्टी में तुम चली गई थी तो वो नहीं आई थी। उसने कहा था कि भाभी अभी गई हैं तो वो राखी पर आ जाएगी। एक बार पिंकी से मिल लो, फिर मैं तुम्हें खुद छोड़ आऊँगा। पर निखिल, मुझे भी तो अपने भाई को राखी बांधनी है और फिर ये त्योहार भाई बहन का त्योहार है, तो मैं अपने भाई के साथ मनाऊंगी और पिंकी अपने भाई के साथ। रश्मि अपना और बच्चों का पैक करते हुए बोली। निखिल की छोटी बहन पिंकी राखी पर अपने 1 साल के बेटे को लेकर आ रही है। वो चाहती है कि जब वो मैके आए तो उसके भतीजे और भाभी सभी घर पे हो, पर रश्मि रुकने को तैयार नहीं थी। उसे लग रहा था कि पिंकी उसे मैके जाने से रोक रही है, वरना मम्मी जी, पापा जी और निखिल के यहाँ होने पर भी वो ये क्यों बोलती कि भाभी यहीं हो तभी आऊँगी। तभी सोनू मोनू भी अपनी मम्मी से बोलते हैं, मम्मी हमारा भी मन नहीं है नानी के घर जाने का, बुआ से मिलते हैं ना, और इस बार तो बुआ के साथ उनका क्यूट सा बेबी भी आ रहा है। रुक जाओ ना मम्मी। अपने 5 और 8 साल के बेटे के मुंह से ये सुनकर रश्मि आग बबूला हो गई और बोली, सब पर बुआ का रंग चढ़ा है। जब यहाँ थी तब भी तुम दोनों उनके ही पीछे घूमते थे और अब उनकी शादी होने के बाद भी तुम्हारा उनसे लगाव कम नहीं हुआ। मैं कुछ नहीं जानती, तुम दोनों को तुम्हारी नानी ने बुलाया है तो तुम दोनों मेरे साथ चल रहे हो। निखिल की मम्मी, जो ये सब बाहर से सुन रही थी, निखिल को बुलाकर बोली, जाने दो बेटा, बहू का मन नहीं है रुकने का तो क्यों जबरदस्ती कर रहा है, और सही ही तो कह रही है, वो उसे भी तो अपने भाई को राखी बांधनी है। पर मम्मी, निखिल की मम्मी ने हाथ से इशारा कर निखिल को चुप रहने को और बहू का सामान गाड़ी में रखने को बोलती है। निखिल वैसे ही करता है और रश्मि अपने बच्चों के साथ चली जाती है। शाम को जब पिंकी आती है तो भाभी और भतीजे को ना पाकर उदास हो जाती है, पर अपनी माँ, पापा और भाई से मिलकर खुश भी होती है। वहाँ रश्मि जब अपने मायके पहुँचती है तो उसकी मम्मी, भाई और पापा बहुत खुश होते हैं। बच्चे नानी के गले लग खूब लाड लड़ाते हैं और मम्मी मम्मी चिल्लाते हुए अंदर चले जाते हैं। रश्मि माँ के गले लग उनके हाल पूछती है। तब तक बच्चे आकर अपनी नानी से पूछते हैं, नानी, मामी कहाँ गई है? अंदर तो नहीं है और चिंटू भी नहीं है, कहीं बाहर गए हैं क्या? हाँ बेटा, चिंटू भी अपनी नानी के घर गया है। आज सुबह ही तुम्हारी मामी भी अपने भाई को राखी बांधने गई हैं। 1 मिनट को रश्मि को झटका लगा, फिर ये सोचकर कि मम्मी, भाई, पापा तो हैं, एक भाई भी भतीजे नहीं तो क्या हुआ। थोड़ी देर बाद मम्मी से बात करती रही और मम्मी को किचन में हेल्प भी की। फिर बच्चों को खाना खिलाया। बच्चे खाना खाते हुए भी मामी के हाथ का बना हुआ खाना याद कर रहे थे। बच्चों को तो उनके मामा और नानी ने प्यार से खिला दिया, पर खुद रश्मि को भी भाभी के बिना बड़ा अजीब लग रहा था। भाभी होती तो हंसी मजाक करते हुए खाना बनता और खाया जाता। चिंटू भी सारा टाइम बुआ बुआ करता, उसके आसपास ही चक्कर लगाता रहता, और सोनू मोनू का भी मन तो उसी से लगा रहता। भाई की शादी उसकी शादी के बाद हुई थी। भाभी के आने के बाद जब भी वो मैके आई, हमेशा भाभी को यहीं पाया। ये पहली बार था कि वो यहाँ नहीं थी। रश्मि को कुछ सोचता देख उसकी माँ ने पूछा, क्या हुआ बेटा, बहू के बारे में सोच रही हो? अगर उसे पता होता तुम आ रही हो तो वो ना जाती। तूने उसे बताया था ना कि तेरी ननद आ रही है राखी पर, तो उसे लगा तू नहीं आएगी, इसीलिए वो चली गई। अब ज़्यादा मत सोच, अब हम सब तो हैं यहाँ। रश्मि मुस्कुरा कर सोने चली जाती है, पर उसकी आंखों में दूर दूर तक नींद नहीं आती थी। उसे रह रह के पिंकी की याद आ रही थी। उसे समझ आ रहा था कि क्यों वो इस बात पर जोर देती कि जब मैं और बच्चे घर पे हों वो तभी आएगी। जब मुझे चिंटू की इतनी याद आ रही है, जबकि मैंने उसके साथ ज़्यादा टाइम नहीं बिताया, तो मेरे बच्चे तो पिंकी के गोद में ही बड़े हुए हैं, उन्हें बच्चों को कितनी याद आती होगी। ये सब सोचते सोचते सुबह हो गई। रश्मि जल्दी से तैयार हो गई और अपने भाई को भी तैयार होने को बोल दिया। रश्मि की माँ बोली, बेटा इतनी जल्दी क्या है, आराम से बांध लेना। नहीं माँ, मैं भाई को राखी बांध कर घर वापस जाऊंगी। वहाँ पर बच्चों की बुआ को बच्चों के बिना बहुत बुरा लग रहा होगा। मैंने कभी इस तरह से सोचा ही नहीं था।
आज जब भाभी के बिना यहाँ इतना अधूरापन महसूस किया तो पिंकी की हालत समझ पाई। सच कहते हैं कि माँ के बिना अगर मायका सूना है तो भाभी के बिना मायका अधूरा है। तभी बच्चे खुश होकर आते हैं, सच्ची मम्मी हम घर चल रहे हैं बुआ के पास। हाँ बेटा, बस तुम्हारे मामा को राखी बांध दो फिर चलते हैं। रश्मि की माँ रश्मि को गले से लगाकर कहती है, मेरा प्यारा बच्चा, अपनी गलती जब समझ आए तभी सुधार लेनी चाहिए। हमेशा ऐसे ही अपने परिवार का ख्याल रखना। रश्मि अपने भाई को राखी बांध चल देती है अपने ससुराल, अपनी ननद के मायके का अधूरापन दूर करने।